कुंज बिहारी श्री हरिदास, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अंकित। आज की जो सत्य घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि भक्तों को समझ नहीं आता कि किस तरह से बिहारी जी भक्तों की झोलियां भरते रहते हैं। कई बार हमको लगता है कि बिहारी जी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन जब वो थोड़ा कुछ लेते हैं तो बदले में भर भर के वो दे भी देते हैं। आज आपको ऐसा वाकया मैं बताने वाला हूं जिसको सुनकर बिहारी जी में आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। लखनऊ के एक भक्त थे, वो बांके बिहारी को बहुत ज्यादा मानते थे, यानी कि उनका हर कार्य बिहारी जी से ही संपन्न होता था। अब उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी। अब आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का क्या क्या सपना होता है। एक छोटी सी कार ले लें, बंगला ले लें, यही सपना होता है। अब उनका भी सपना था कि हमको एक कार लेनी चाहिए और उस कार में हम फैमिली के साथ बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने उस समय पर मारुति 800 खरीद ली। अब जब उन्होंने नई कार खरीदी तो बड़े प्रसन्न, परिवार बड़ा प्रसन्न। अब उन्होंने मन बनाया कि अब अपन परिवार के साथ बिहारी जी के जाते हैं और बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे। अब वो ऐसा ही करते हैं, कार में बैठते हैं और वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में जब वो पहुंचते हैं तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अहो बिहारी जी, आज तुमने बड़ी कृपा की, तुम्हारी कृपा से मैंने आज कार खरीद ली है और ये जो कार की चाबी है सबसे पहले मैं तुमको ही दे रहा हूँ। वो जाते हैं बिहारी जी के पास, बिल्कुल जाकर खड़े हो जाते हैं, गोसाई जी से कह देते हैं कि ये बिहारी जी को प्रसाद आरोग देना और ये मैंने कार खरीदी है तो ये जो चाबी है वो बिहारी जी को स्पर्श करा के मुझे दे देना। अब गोसाई जी भी ऐसा ही करते हैं, उनका प्रसाद का डिब्बा ले लेते हैं, कार की चाबी ले लेते हैं और बिहारी जी को भोग लगाकर वो वापस वो चाबी तो दे देते हैं, लेकिन प्रसाद का डिब्बा देना वो भूल जाते हैं। और वो जो सज्जन थे वो भी इतने प्रसन्न हैं कि उनको प्रसाद का भान ही नहीं रहा। अब उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जहां पर उन्होंने कार पार्किंग की थी वो उस जगह पर जाकर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कार वहां पर नहीं थी। अब ये देखकर उनका सर घूम जाता है। वो कहते हैं कार तो यहीं लगाई थी, कार कहां गई। बड़े परेशान बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, गोसाई जी को सारी बात बताते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। लेकिन अब तो बिहारी जी से बड़े नाराज हैं, लड़ रहे हैं, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल से मैंने कार खरीदी थी और तुमने वो भी चोरी करवा दी। मैं जानता हूं चोरी करने की आदत तुम्हारी है, लेकिन अपने भक्तों की थोड़ी खुशी तो बर्दाश्त कर लिया करो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा और मेरा मिलना कभी नहीं होगा। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, बिहारी जी से लड़ते जा रहे हैं। बिहारी जी भी खड़े खड़े भक्त को निहार रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि कार तो अब क्या ही मिलेगी, और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, बस पकड़कर लखनऊ चलते हैं। उसके बाद बिहारी जी की परिक्रमा लगाने का उनका मन होता है कि अब अंतिम बार हम बिहारी जी के आए हैं, अब तो शायद मुझे नहीं लगता कि बिहारी जी के आ पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब बिहारी जी के गेट से हम निकलते हैं तो परिक्रमा बिहारी जी की हम देते हैं। तो जब वो परिक्रमा में जाते हैं और पीछे जो बिहारी जी का जो पानी झरता रहता है वहाँ पर वो प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर वो प्रणाम करते हैं तो देखते हैं कि पीछे से एक छोटा सा बालक आता है, सांवला सा, और वो बालक उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि आप अपना प्रसाद तो ले जाना भूल ही गए, ये आपका प्रसाद। अब उनकी वो श्रद्धा बिहारी जी में टिक नहीं पा रही थी। वो कहते हैं कि अरे काहे का प्रसाद, फिर भी उस प्रसाद को माथे से लगाकर, सिर से लगाकर वो रख लेते हैं। उसके बाद वो बस पकड़कर लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब जब वो लखनऊ पहुंचते हैं तो कुछ मेहमान भी उनके घर पर आए हुए होते हैं और अगले ही दिन उन मेहमानों को जाना होता है। तो वो सज्जन अपने मेहमानों से कहते हैं कि अगर आप जा ही रहे हो तो बिहारी जी का प्रसाद तो लेते जाओ। अब
वो जैसे ही उस प्रसाद के डिब्बे को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उस प्रसाद के डिब्बे में 6 लाख रुपए थे। अब ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय मारुति 800 लगभग 2 लाख रुपए की आती थी और बिहारी जी ने उनको 6 लाख रुपए दे दिए। बिहारी जी ने कहा कि अरे भैया, तेरी तो एक कार चोरी हुई है, जा 2-3 कारें और ले लेना, लेकिन मेरे यहाँ पर आना बंद मत करना, क्योंकि बिहारी जी और भक्तों का तो एक अलग ही नाता होता है। तो बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि भक्त समझ नहीं पाता, लेकिन बिहारी जी की हर लीला में बहुत बड़ा राज छुपा हो। तो अगर आपके पास भी बांके बिहारी या राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो और आप चाहते हैं कि उस अनुभव को हम भक्तों तक पहुंचाएं, तो आप अपना वो अनुभव हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।